सन 2000 के दशक की शुरुआत याद है, जब टीवी पर आने वाले वो क्विज शोज ने करोड़पति बनने को हर किसी का सबसे बड़ा सपना बना दिया था। हाँ बिल्कुल। उस वक्त लगता था कि बस एक बार वो जादुई आंकड़ा बैंक खाते में आ जाए तो जिंदगी एकदम सेट है। वही तो। लेकिन क्या आज के समय में भी वो रकम वही जादू रखती है? हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है। सही कहा। हमारी रिसर्च में कुछ बहुत ही दिलचस्प वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं, जो बताते हैं कि महंगाई ने कैसे इस रकम की क्रय शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर दिया है। मतलब जो परचेजिंग पावर है वो खत्म सी हो गई है। एकदम। तो चलिए इसे बिना किसी भारी भरकम शब्दों के डिकोड करते हैं। अगर हम शुरुआत उस भ्रम से करें जो हमारे दिमाग में गहराई से बैठा है, तो समझ आएगा कि हम आज भी उसी 1 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे दुनिया अभी भी सन 2000 में अटकी हो। बिल्कुल। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। जो डेटा हम देख रहे थे उसके हिसाब से साल 2000 से लेकर 2025 तक महंगाई दर 338% रही है। 338%? हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सन 2000 में उस 1 करोड़ की जो वैल्यू थी वो आज के समय में घटकर महज 23 लाख रुपए के बराबर रह गई है। महज 23 लाख? ये गिरावट सच में डराने वाली है। इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। 1990 में अगर किसी के पास यही रकम होती तो वो 312 किलो सोना खरीद सकता था। 312 किलो? बाप रे। और आज उसी पैसे में सिर्फ 660 ग्राम सोना आता है, 1 किलो भी नहीं। हैरानी की बात है। और अगर हम इसे शिक्षा के नजरिए से देखें तो 1990 में इतने पैसों से 200 बच्चों की 4 साल की आईआईटी की फीस भरी जा सकती थी। 200 बच्चे। और आज के समय में? आज उसी बजट में देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में सिर्फ 10 या 12 बच्चों की एमबीए की फीस दी जा सकती है। मतलब हमारी फिनिश लाइन फिक्स नहीं है, वो वक्त के साथ आगे खिसकती रहती है। बिल्कुल खिसकती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, खासकर रिटायरमेंट के नजरिए से। हमें अक्सर लगता है कि रिटायरमेंट के लिए कई करोड़ जमा कर लिए तो बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन हमारी रिसर्च की एक रिटायरमेंट कैलकुलेशन रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र तक 6 करोड़ रुपए 6 करोड़ 90 लाख रुपए भी जमा कर लेता है ना। हाँ, 6 करोड़ 90 लाख। तो भी वो सारा पैसा 75 साल की उम्र तक आते आते पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इतनी बड़ी रकम और फिर भी बुढ़ापे में खाली हाथ रहने का डर। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें। मान लीजिए आज किसी घर को चलाने का खर्च 65,000 रुपए महीना है, जो कि आज के समय में एक आम बात है। हाँ, तो महंगाई के कारण जब आज का कोई युवा 60 साल की उम्र में रिटायर होगा तो वही खर्च बढ़कर लगभग 5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। 5 लाख रुपए महीना सिर्फ घर चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इन अनुमानों में अक्सर टैक्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब लोग अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड या इक्विटी में निवेश करते हैं तो मुनाफा निकालने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और भविष्य में अगर ये टैक्स 20% तक पहुंच जाता है तो ये जमा पूंजी में बहुत बड़ी सेंध लगाएगा। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? खासकर जब हम जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बहुत से लोग अपने परिवार के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी लेकर चैन की नींद सो जाते हैं। हाँ, पर वो काफी नहीं है। वही तो। अगर किसी घर पर होम लोन हो, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा हो और रोजमर्रा का रहन सहन हो, तो क्या वाकई ये कवर किसी भी एंगल से काफी है? बिल्कुल नहीं। इन सभी भावी खर्चों को मिला लें तो आज के समय में एक परिवार को आसानी से 2.5 से 3 करोड़ रुपए के कवर की जरूरत होती है। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, एक 30 साल के स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर 2 करोड़ करने में, यानी अपनी सुरक्षा को सीधा दोगुना करने में, दिन का सिर्फ 13 रुपए अतिरिक्त खर्च होता है। सिर्फ 13 रुपए। हाँ, लोग बस उस 1 करोड़ के जादुई आंकड़े पर आके रुक जाते हैं, जबकि गणित कहता है कि आदर्श जीवन बीमा कवर वार्षिक आय का कम से कम 15 से 25 गुना होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि बिना सोचे समझे किसी एक नंबर के पीछे अंधी दौड़ भागने का कोई फायदा नहीं है। वित्तीय सुरक्षा का असली मतलब किसी जादुई आंकड़े को छूना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि अपनी वास्तविक जरूरतों और भविष्य की महंगाई और टैक्स को ध्यान में रखकर सही प्लानिंग करना है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अपनी व्यक्तिगत वित्तीय फिनिश लाइन कहाँ है, जो दूसरों की लाइन से बिल्कुल अलग हो सकती है। सही बात है। और इस पूरी रिसर्च को खंगालने के बाद एक सवाल है जो शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।
कौन सा सवाल? अगर करोड़ों रुपए की बचत भी भविष्य की अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के आगे छोटी पड़ सकती है, तो क्या हमें रिटायरमेंट के लिए सिर्फ एकमुश्त पैसों पर निर्भर रहना चाहिए? या फिर जीवन भर कोई ना कोई नया कौशल सीखते रहने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। नया कौशल सीखते रहना और आय के नए स्रोत बनाते रहना, ये वाकई सोचने वाली बात है।